बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं मुखातब हूँ अपनी कौम से, अपनी आने वाली नस्लों से, और मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के साथ क्या कुछ हो रहा है। सबसे बड़ी बात, जो नैब तरमीम, जो नैब लॉ के केसेस थे उनमें जो तरमीम की गई थी, और उसमें जो करप्ट माफिया पीडीएम इकट्ठे हुए थे, इन्होंने क्या किया कि जो 50 करोड़ तक करप्शन है वो फ्री जोन उसको डिक्लेयर कर दिया गया। और ये डिक्लेयर कर दिया गया कि जो प्रॉपर्टी अगर कोई करप्शन करके अपने बीवी बच्चों के नाम ट्रांसफर करा लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी, वो बरी ही तस्वर किया जाएगा। उस केस की बाबत इमरान खान साहब ने पीडीएम के इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील रिट पिटीशन दायर की हुई थी, जिसमें इमरान खान साहब को पहले तो बोलने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि सबको पता है कि काजी फैज ईसा इंतहाई आला करदार और बड़े करदार का एक मालिक है, जो सारी कौम जानती है, सारे इदारे जानते हैं। लेकिन अब बोलने की इजाजत दी गई, जिसकी वीडियो भी लीक हो गई है। और ऑडियो में जो मेरे कायद ने इनको लेक्चर दिया है, जो मेरे कायद ने सारे जजेस को ये बताया है कि कौन सी दुनिया, कौन सा ऐसा मुल्क है कि जिसकी असम्बली से ये बिल पास हो कि करप्शन जायज है, जिसकी असम्बली से ये बिल पास हो कि अगर कोई शख्स करप्शन करके वो माल, वो प्रॉपर्टी, वो जायदाद अपनी बीवी के नाम करवा लेता है तो वो बरी है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। ये कोई थर्ड क्लास, और जिस असम्बली में, जिस सेनेट में अकल से फारग बैठे हुए लोग हों, उस असम्बली से ऐसा बिल पास हो सकता है, दूसरी असम्बलियों से ऐसा बिल पास नहीं हो सकता। लिहाजा इस कानून को, इस ऑर्डिनेंस को खत्म होना चाहिए। और सारे जजेस बमा काजी फैज ईसा इस चीज को सुनता रहा। अब देखते हैं ये क्या करते हैं इसमें। उससे आगे जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है कि पंजाब गवर्नमेंट, जो कि फॉर्म 47 की पैदावार है, जो कि न्यूट्रल की पैदावार है, उन्होंने क्या किया है कि एक हद की इज्जत का बिल तैयार कर लिया है, और वो ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर लिया है, जिसमें यह कहा गया है कि अगर कोई शख्स किसी की करप्शन को अयां करे, अगर कोई शख्स किसी की करप्शन के बारे में उसका पर्दा चाक करे, तो उसको 30 लाख रुपए तक जुर्माना हो सकता है, 6 माह तक कैद हो सकती है। यही नहीं, जिसको एजेंसी, जिसको लॉ इन्फोर्समेंट इदारे चाहें गिरफ्तार कर लें और किसी को पूछने की जरूरत ना होगी। यह बिल पास कर लिया, जिसके खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर हुई थी, जिसमें हाई कोर्ट ने इस लॉ पे अमल करने को रोक दिया है, अमल दरामद को रोक दिया है, और वो उस पे स्टे जारी कर दिया है, क्योंकि फॉर्म 47 की पैदावार ऐसे ऐसे बिल पैदा करेगी, ऐसे ऐसे ऑर्डिनेंस जारी करेगी, जो एक कॉमन सेंस का बंदा ये सोच भी नहीं सकता कि किसी असम्बली से इस तरह का बिल पास हो सकता है। और उससे आगे बढ़कर पीटीआई की सोशल मीडिया टीम को विक्टिमाइज करने के लिए सारे इदारे, सारी एजेंसियां दौड़ रही हैं और लोगों को गिरफ्तार कर रही हैं। शहबाज गिल के भाई को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया है कि वो हकीकत बयान करता है, वो कुछ बयान करता है जो कुछ हमारे मुल्क में इदारे कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है। इससे बढ़कर जो मरियम नानी और शहबाज शरीफ, हमने एक डमी पीएम जो अकल शऊर से बिल्कुल फारग है उसको बैठाया हुआ है, मुल्क का पीएम बनाया हुआ है। उन्होंने एक नया बिल पेश करा दिया है कि ओवरसीज पाकिस्तानी के पासपोर्ट, वो उस पर पाबंदी लगाई जा रही है, उनको विक्टिमाइज किया जा रहा है। यहां नहीं रुकती। जो आईएमएफ से पहले कर्जे ले लेकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया हुआ है इस करप्ट पीडीएम ने, और ये पहले जो एक दूसरे के दुश्मन थे, जब इमरान खान ने करप्शन के खिलाफ बगावत का ऐलान किया तो ये सारे चोर, लटेरे, डाकू और करप्ट जर्नल और करप्ट जजेस सब एक पेज पे आ गए कि हम मुल्क में से करप्शन खत्म नहीं करना चाहते। अब 1 अरब के करीब तकरीबन आईएमएफ ने
अलाउ कर दिया है, तो अब उससे क्या होगा? उससे यही होगा जो कुछ पहले हो रहा है कि पंजाब में किताबों के लिए, बच्चों के लिए पैसे नहीं है, हॉस्पिटल में मेडिसिन के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मरियम नानी 2,75,00,000 की जो गाड़ियों की पोशिश, जो गाड़ियों की एसेसरीज है और टायर है, वो डलवा रही है सरकार के खर्चे से। और जबकि इसने ऐलान किया था कि मैं तनख्वाह नहीं लूंगी, ये वाकई तनख्वाह नहीं ले रही, ये सबका सब जो बजट है वो ले रही है। इस तरह से चाइना में जो हमारे पीएम अपने लाओ लश्कर के साथ गए हुए थे, तो वहां से 1 रुपया भी इनको सरमायाकारी नहीं मिली, बल्कि इनके मुकद्दर में जो लिप्तर हैं वो ही पड़े हैं। जो जो पैदावार ही फार्म 47 की थी, उसका हशर भी ऐसा ही होना था। इससे बढ़कर हमारे चीफ जस्टिस साहब ने ये बड़ा जिसको हम कह सकते हैं कि बड़े अफसोस का इजहार किया है कि मुझे जनाब जो कमिश्नर रावलपिंडी थे लियाकत चट्टा साहब, उन्होंने गलत इंडिक्ट किया है, गलत कोट किया है, मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं जो कि इंतहाई नाजेब हैं और गलत हैं। जबकि काजी फैज ईसा को यह पता है कि कमिश्नर रावलपिंडी इस वक्त कहां बंद है, वो कमिश्नर हाउस में ही उसको पाबंद सलासल किया हुआ है, उसके बच्चों को भी वहां ही रोका हुआ है। अगर काजी फैज ईसा तुमको पता है कि ये गलत इल्जाम हैं, तो लो सुबह मोटो नोटिस, सुबह कमिश्नर को अपनी अदालत में तलब करो और उससे पूछो कि आपने मेरे ऊपर ये गलत इल्जाम लगाए हैं। तब तो कौम को पता चलेगा कि आप साफ शफाफ हैं। लेकिन क्योंकि आपके हाथ गंद से लिपटे हुए हैं, आप इस एजेंसी के आलाकार बने हुए, आप चोरों डाकुओं लुटेरों के महाफिज बने हुए हो, इसलिए कमिश्नर रावलपिंडी को आज तक आपने तलब नहीं किया। आज तक उसको जिस जगह भी उसको महबूस किया हुआ है, पाबंद सलासल किया हुआ है, वहां से नहीं निकाला, उससे कोई क्वेश्चन पुट अप नहीं किया। ये सारे चोर लटेरे डाकू को तहफ़्फ़ुज़ देने का एक बेहतरीन और महफूज रास्ता है, जिसलिए आप में आज तक हिम्मत नहीं हुई कि कमिश्नर रावलपिंडी को तलब करते और उसके सवालों का जवाब पूछते, उसके इल्जामात का पूछते कि आपने क्यों लगाए हैं। लेकिन क्योंकि आप मुलव्वस हैं, आपने धांधली में पूरा पूरा साथ दिया है और तहफ़्फ़ुज़ दिया है चोरों डाकुओं लुटेरों को, और इसलिए आप उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले रहे। जो हमारे एक बड़े नामवर साहबी मोहम्मद मालिक, उन्होंने ये दोबारा एक अंदिया दे दिया है कि अब जिस तरह गंदम स्कैंडल बना था, सेम लाइक अब चीनी का स्कैंडल बनेगा, क्योंकि चीनी सबसे ज्यादा स्टॉक में शरीफ ब्रादरान के पास है और ये इजाजत दे दी गई है कि चीनी बाहर फरोख्त की जाए, एक्सपोर्ट कर दी जाए। और जब चीनी एक्सपोर्ट हो जाएगी, फिर मुल्क में चीनी की किल्लत होगी, फिर वहां से इंपोर्ट की जाएगी, और जो यहां पे रिजर्व स्टॉक होगा वो भी दुगनी कीमत में सेल होगी। कौम को ये इस अजीम साहबी ने कबल अज वक्त ये बता दिया है कि अब चीनी का स्कैंडल बनेगा। ना सिर्फ बात यहां पे रुकती है, हमारे एक मरूफ सहाफी हामिद मीर साहब ने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रजू कर लिया है कि अरशद शरीफ के कत्ल का जो मामला था उसको दफन कर दिया है, उसको दोबारा पुटअप होना चाहिए। लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं चाहती कि जो चोर लटेरे डाकू और मुल्क पे मुसल्लत है, जिनके बारे में अरशद शरीफ ने यह कहा था कि जो मीडिया है वो आईना दिखाता है और अगर किसी की शक्ल आईने में दुरुस्त नहीं तो वो दुरुस्त करे, मीडिया को ही तोड़ फोड़ का निशाना ना बनाए। लेकिन क्योंकि उस अजीम साहबी ने जो कि शहीद है मुल्क के लिए, उसने अपनी आवाज बुलंद की थी इस मुल्क को कौम के लिए, इसलिए उसको शहीद कर दिया गया और आज तक मामला दफन कर दिया हुआ है। और अब देखें सुप्रीम कोर्ट इसके मामले में क्या करती है। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि 9 मई जैली वकूआ है जिसमें हजारों की तादाद में लोगों को पकड़ा गया, उसको साल साल से ज्यादा लोगों को महबूस रखा गया। और अभी अमजद नियाजी साहब जो थे उनके और 7 मुलजमान थे जिसको 9 मई में पकड़ा हुआ था, वो बाइज्जत बरी हुए हैं, उनको दोबारा केसेस में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन काजी फैज ईसा जिस पे इल्जामात हैं वो उन इल्जामात को साबित कर रहा है कि ये
करप्शन का गढ़ बना हुआ है, ये करप्शन का महावज बना हुआ है, इसलिए कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा। उससे बढ़कर जो आगे जाए तो इमरान रियाज साहब जो हकीकत और इंसाफ पसंदी की बात करते हैं और जो मामला मुल्क में चल रहे हैं उनमें से पर्दा फाश करते हैं, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। और ये एक बहुत बड़ा तमाचा है अदालत के मुंह पर कि 2 जजेस ने उनको परमिशन दी थी, उनको परमिट किया था कि वो हज के लिए जा सकते हैं। जब वो हज के लिए जा रहे थे उनको रास्ते में गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सब के सब खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जो गंदम स्कैंडल था उसमें किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि जो मुहाफिज थे वही लूटने वाले थे। क्योंकि गंदम स्कैंडल में गरीब किसान का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। अब किसान आगे जो फर्दर उसने फसल काश्त करनी थी, वो डर रहा है कि वो जब वो काश्त करेगा तो उसको उसकी भी कीमत नहीं मिलेगी। ये मामला यहां तक नहीं रुकता। जो बरतानिया और शंघाई के मालिक जो उनसे थे वो वीजे जारी करने की लोगों से फीसें ले रहे थे और उन्होंने अरबों में लोगों के साथ जो फ्रॉड किया है और किसी को वीजे की फीस वापस भी नहीं की और किसी ने उसके खिलाफ नोटिस भी नहीं लिया, क्योंकि करप्ट माफिया उस पर खड़ा है। करप्ट माफिया तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है करप्शन को, इसलिए कोई पूछने वाला नहीं। उसमें आगे जाएं तो नईम बुखारी साहब हमारे एडवोकेट भी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं और दबंग आदमी हैं। उन्होंने भी अपनी एक नज़म ही कह लें जो जारी की है कि हमारी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है ये अपनी इज्जत, इदारे की इज्जत का बेड़ा गर्क कर रही है। 9 मई जैसे वाकयात बनाकर चोरों, लटेरों, डाकुओं को हुकूमत में लाना, फॉर्म 47 की तैयारी और लोगों को तजवीज़ कनिंदा, तईद कनिंदा को गिरफ्तार करना, उम्मीदवारान को गिरफ्तार करना, और अगर कोई पीटीआई की रैली निकले तो उसको, उसके लीडरान को उनके घर में ही महबूस कर लेना। ये कौम को पता है कौन करा रहा है और कौन कर रहा है। लेकिन इंशाल्लाह अब कौम निकलेगी अपने कायद इमरान खान के साथ, जो जेल में पाबंद सलासल है, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वो बयान देकर, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेक्चर देकर वो बता रहा है कि ये किसी जैली असम्बली का हाल हो सकता है कि वो इस तरह के बिल जारी करे कि 50 करोड़ तक करप्शन फ्री है। ये किसी फॉर्म 47 की पैदावार असम्बली का मामला हो सकता है कि वो ये कहे कि अगर कोई करप्शन करके अपने बच्चों के नाम प्रॉपर्टी करा ले तो वो महफूज है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन इमरान खान की क़यादत में इंशाल्लाह हम इस मुल्क को आइन कानून और इस मुल्क को इन नाजायज जो काबज है इनसे आजाद कराएगी, आइन कानून बहाल कराएगी, और वो होगा सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद की क़यादत में। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।